खुद करेंगे। बारी आती है इसमें फिफ्थ पोर्शन की। तो फिफ्थ पोर्शन क्या कहता है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट में 3y इज इक्वल टू 0, अंडर रूट में 3x माइनस अंडर रूट में 8y इज इक्वल टू 0। दिस इज अ फिफ्थ पोर्शन। सो फिफ्थ पोर्शन में हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन में से जो भी कन्वीनियंट लगे, आप चाहे तो इक्वेशन 1 ले सकते हैं, आप चाहे तो इक्वेशन 2 ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 2x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3y। अब हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2y। अब इस ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर, दिस इज अ थर्ड, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। Substituting the value of x in second, तो here is अंडर रूट में 3 ब्रैकेट में x की वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 y माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। यहां पर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अपॉन अंडर रूट 2y इज इक्वल टू, यहां पर हमने जो है ये सारी क्वांटिटी माइनस का अंडर रूट में 8y इज इक्वल टू 0, y को आप कॉमन ले लें, अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट में 8 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। यानी हम इसमें y को ट्रांसफर करेंगे बाकी नंबर्स को, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहां पर फ्रॉम ये थर्ड में हमने लिखा x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 0, दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू 0। तो ये हमारे जो है इसके आंसर है, यानी इसके फिफ्थ पोर्शन के हमने जो है सॉल्व किया बाय द अलजेब्रिक मेथड, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से फिफ्थ के बाद अब हमारे पास जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से सुने। लिखा है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस का 3। तो यहां पर आपके पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो हम देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर जो दूसरा है वो और सिंपल हो सकता है। तो यहां पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 24, 2 से ये कट गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12, इक्वेशन नंबर ये है सेकेंड। अब यहां पर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब हमें जो भी सुविधाजनक लगता है, जो कन्वीनियंट लगता है, इक्वेशन सेकेंड से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x इज इक्वल टू, यहां पर 2y माइनस का 12, दिस इज अ थर्ड इक्वेशन। अब बारी यहां पर आती है कि हमने जब इसे सॉल्व किया और तो हमें x की वैल्यू मिली है, और जो हमारा मेथड है जिसका नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो हम जो है इस मेथड को इस पर अप्लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान रखिएगा कि x की वैल्यू हमने सेकेंड से निकाली है, तो वैल्यू पुट किस में करना है, फर्स्ट में। अगर फर्स्ट से हम वैल्यू निकाले होते तो पुट किस में करना होगा, सेकेंड में। सो यहां लिखेंगे substituting the
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो here is 2 ब्रैकेट में 2y माइनस 12 और साथ में यहां पर प्लस 3y इज इक्वल टू 1, 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 1। तो यहां पर हमारे पास जो है here is 4 हमारे पास दिया गया है, 3y यहां पर 7y इज इक्वल टू, यहां हमारा 1 प्लस 24, 7y इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू 25 अपॉन 7। तो हमने यहां पर इसे देखा कि इसमें हमारे पास जो वैल्यू मिली, इसमें एक बार फिर से इस वैल्यू को हम चेक कर लेते हैं। दिस इज नॉट a 1, this is a 11. What students? 11. So this is 11. So here is a 35. This is a 35. This is equal to 5. So students, हमने यहाँ 1 लिखा था, जो 1 नहीं था, 11 था, तो सॉल्व किया तो 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास y की वैल्यू 5 मिल गई। यहां लिखेंगे फ्रॉम थर्ड से x equal to 2 into 5 minus 12, that is equal to 10 minus 12 is equal to minus 2। x की वैल्यू माइनस की 2 आ गई और y की वैल्यू यहां पर हम इसको लिख लेंगे, here is x equal to minus 2, y is equal to 5। अब साथ में हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया है given ये है y is equal to mx plus 3। दिस इज द इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, हमें वी हैव टू फाइंड m इज इक्वल टू, हमें निकालना है। तो x की और y की वैल्यू, दोनों वैल्यूज में पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 5m माइनस 2 प्लस 3 को इधर ले आएंगे, m माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m। हियर इज अ 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू m, implies that m is equal to minus 1 is your required answer। तो स्टूडेंट्स, एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से समराइज कर देता हूं। क्वेश्चन में कहा गया है कि दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 11, दूसरा इक्वेशन दिया गया है 2x minus 4y is equal to minus 24। तो हम देख रहे हैं कि दूसरे इक्वेशन से 2 कॉमन होकर के सिंप्लीफाई हो सकता है, तो हम उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पर x minus 2y is equal to minus 12 मिला। हमें लगता है कि इक्वेशन नंबर 2 से हम x की वैल्यू इजी वे में आसानी से निकाल सकते हैं। तो x is equal to 2y minus 12, तो x equal to 2y minus क्या हो गया 12। इस x की वैल्यू हमने सेकंड से निकाली है, तो इसकी वैल्यू को कहां रखेंगे, हम फर्स्ट में पुट करेंगे। तो हमने सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 हियर हमने पुट किया एंड गेट y इज इक्वल टू 5। y जब हमें मिल गया है तो फ्रॉम थर्ड से x की वैल्यू जो y के फॉर्म में थी, y की वैल्यू भर करके x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो वो x हमें -2 मिल गया। तो ये तो बात हो गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू को निकालना, नंबर 1 पर। साथ ही साथ इसने इक्वेशन दिया गया है वो है y इज इक्वल टू mx प्लस का 3। तो अब हमें इसमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें m की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से जो x निकाले हैं और जो y निकाले हैं, उन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने पर हम पाएंगे कि m की वैल्यू हमारी क्या मिल रही है, m इज इक्वल टू माइनस का 1। तो वैल्यू हमारी जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर -1 आ गई। तो हमने जो है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया। अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इस थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा समझें, सुने। और थर्ड क्वेश्चन कहता है